कैसे हैं, देखिए मैं 0 और 100 के बीच विषम संख्या ज्ञात करते हैं। क्या होगा 1 3 5 7। विषम संख्या का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड न हो। अगर 100 के बीच 99 या 2 से डिवाइड नहीं होगा। या देखिए इसे फर्स्ट नंबर A1 का मान 1 दिया है और A2 का मान कितना दिया 3 दिया। D इज इक्वल टू होता A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 3 माइनस 1, D इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। अंतिम पद दिया है L बराबर 99। योग कह रहा है तो योग के लिए SN बराबर n/2 2a धन, या SN बराबर n/2 a प्लस L होता है, लेकिन n का तो मान ज्ञात करना होगा। दोस्तों एक बात बता रहे हैं, इसके बीच में जो होंगी 1 से लेकर 99 तक के 50 विषम संख्याएं भी होंगी और 50 सम संख्याएं होंगी। 50 मिलकर 100 बनता है। चलिए लेकिन हम आपको n निकाल के दिखा दे रहे हैं। या देखिए आपका n, देखिए an बराबर a धन है ना, या L बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी होता है। L बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है n। तो L का मान कितना है 99 बराबर a का मान 1 प्लस n का मान कितना है आपका, n का मान नहीं दिया है -1 और d का मान दोस्तों 2 दिया। यह जाएगा घटेगा तो बताइए 98 होगा कि नहीं, 99 से क्यों प्लस है, दूसरे पक्ष में माइनस होगा। आप इतना जानते हैं यार, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, तो इतना तो जानना चाहिए। फिर देखो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, जब 98/2 होगा तो n-1। अब आप 10th के क्लास हो तो एक एक बात को वो किया जाए, अच्छी बात भी नहीं है। या देखिए यह 49 होगा, कटेगा तो n-1। फिर से यह n1 इसके पास जाएगा तो n इजकल टू 49 प्लस 1 इजकल टू 50 आपका n का मान है। लेकिन प्रश्न आपका क्या जिक्र कर रहा है, आपका तो प्रश्न कर रहा है इसका योग ज्ञात करो। तो योग के लिए क्या होता है दोस्तों, SN बराबर n/2 2a धन n-1 इंटू डी। देखो ये भी फार्मूला होता है, लेकिन एक और होता है SN बराबर n/2 a प्लस L। या देखिए जिस प्रश्न में, इसमें भी उतना ही आंसर आएगा, इसमें उतना ही, जिस प्रश्न में अंतिम जब पद दिया रहता है तो फार्मूला हम यही चूज कर ले। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम सिंप्लीफाई करने में समय लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों इस फार्मूले को न चूज करिए। किस फार्मूले को चूज करेंगे, जिसमें L दिया रहेगा, L आपका दिया लास्ट पद, लास्ट टर्म दिया रहेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे n/2 a प्लस L। n का मान कितना निकला है 50 निकला है। आप समझ गए होते तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। a का मान देखो दोस्तों कितना दिया है 1, L का मान कितना दिया है 99, तो 99 भर दिए। या देखो यह 25 होगा, कटेगा तो 25। अब यह कितना होगा 100 होगा, 100 होगा कि नहीं। अब यह मल्टीप्लाई करने पे 25 पर 00। दोस्तों या देखिए 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं को जोड़ना शुरू कर देंगे ऐसे प्लस प्लस लगा के, तो आपका क्या बन जाएगा 2500 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, MCQ भी बन सकता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित भी होंगे, जानते भी होंगे। अब 20 ठो आपके MCQ आ रहे हैं प्रत्येक विषय में, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में। उसी से हमने समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से उठाया है, जो इस साल समांतर श्रेणी को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछले साल नहीं था ये चैप्टर, डिलीट हो गया था, अब इस बार डिलीट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी क्या है, क्वेश्चन समांतर श्रेणी क्या है आपका 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। बस यही कौन सा पद आपका 78 होगा उसे हमें ज्ञात करना है। आपके सामने मैंने 4 बहुविकल्प रख दिया है, जो सही होगा उसको आप क्या गोला करेंगे, या यहाँ हमें ट्रिक कर देंगे, लेकिन वहां पे आपको गोला OMR में गोला करना। या देखा जाए पहले AP उतारा जाए, AP मतलब समांतर श्रेणी
अर्थमेटिक्स प्रोग्रेसिव है। या देखिए ये क्या है 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले एपी चेक करते हैं कैसे होगा, देखेंगे क्या इनके बीच में सेम डिफरेंस है कि नहीं। देखिए इसमें 3 में 5 जुड़ा 8 हो गया, फिर से 8 में 5 जुड़ा 13 हो गया, फिर से 13 8 जुड़ा गया, कितना हो गया 18 हो गया। अगला पद ऐसे चलता रहेगा तो एपी होगा, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है 8 8 का ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों। या देखिए पहले पद को आप a1 मानेंगे, a1 का मान 3 हो गया। दूसरे पद को आप a2 मानेंगे, a2 का मान 8 हो गया। डिफरेंशियल क्या कहता है, दूसरा में से पहला घटा दो। डिफरेंशियल आपका क्या कहता है दूसरा, अर्थात दूसरा क्या है 8 है, 8 में से पहला 3 घटा दो 5 आ गया। अर्थात इसमें जितने का डिफरेंस हो रहा है वही आपका सर्व अंतर कहलाएगा। अब कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, कौन सा, सूत्र क्या होता है आपका, फार्मूला इसका होता है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। कौन सा पद, तो an की जगह पे 78 दिया है, an की जगह पे कितना दिया है 78, यहाँ पे 78, ए का वैल्यू बाबू देखो कितना दिया आपका a1 बोलो या a बोलो, इसका 3 दिया है प्लस n तो मान व्हाट है कर कौन सा पद है ना 78 होगा, और उसके बाद से d का मान आपका 5 हो गया। अब यहाँ देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों 78 माइनस 3 इजिकल टू 5 ब्रैकेट में आपका n माइनस 1। यह कितना हो गया 75 इजिकल टू 5 और n माइनस 1। यह गुणा है तो भाग हो गया 75 बाई 5 इजिकल टू n माइनस 1। यह कितना हो गया 15 हो गया, 15 बार में कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 15 इजिकल टू n माइनस 1, 15 इजिकल टू n माइनस 1। यह देखो क्या है माइनस है, दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस होगा, अर्थात इसमें जुड़ जाएगा आके 16 होगा, n इजिकल टू 15 और प्लस 1, तो n इजिकल टू आपका 16। यही आपकी संख्या होगी, जो देखो इसमें कौन दे रहा है आपका बी इज राइट आंसर हो गया 16। दोस्तों देखिए यह 78 पे जब जाएंगे आपका 78 इसमें जब मिलेगा, जैसे ही इसमें टेबल 70 तो 16वें नंबर पे आएगा, कितने बेटा 16वें नंबर पे आएगा, तो सही बात है आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एपी का एक ऐसा सवाल है जिसमें एमसीक्यू में भी आता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। देखिए क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी वाले एक चैप्टर से क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन लिया गया है, एक समांतर श्रेणी है जिसका 3/2, 1/2, -1/2, -1/2 और -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर लिखिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम हल कर रहे हैं, जो यह एपी है, पहले एपी हम उतार लें। समांतर श्रेणी को एपी बोला जाता है शॉर्ट नेम में। देखिए 3/2, 1/2, -1/2, उसको -3/2 डॉट डॉट डॉट, यह एपी है ना। इस एपी में जो पहला आता है उसको हम प्रथम पद मानते हैं। तो प्रथम पद जो आपका प्रथम पद होता है वह ए होता है। ए का मान कितना है 3/2, जो आपका ए का मान निकल गया, याद रखिए। अब कह रहे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर के लिए सार्व अंतर का मतलब डिफरेंस इसमें कितने का आ रहा है, इसको डी से नोट करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1, जिसको बोलते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका मतलब होता है दोस्तों दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद देखिए यह पहला पद है, यह दूसरा पद है। दूसरा पद 1/2 माइनस पहला पद कितना है 3/2। या इसका आप एलसीएम लीजिए, 2 का एलसीएम 2 हो गया, यह कितना हो गया 1 -3
बाय इजकल टू देखो कितना हो गया -2/2 कट गया इजकल टू -1। यह आपका डी का मान आया। दोस्तों वीडियो समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।